आमिर साहब ने थोड़ी सी उसको उसको समअप किया है। ऑफ कोर्स हम भी वहाँ मौजूद थे। जो हमारे लिए थोड़ी सी वो चीज़ थी, वो कहते हैं हमारा एक ना सराइकी का मुहावरा है, गिरा खोते से और गुस्सा कुम्हार पे। बड़ा मैच था, मतलब बड़े प्लेयर हैं वसीम अकरम का। खुद मैं उनकी तमाम तर बाकी नेगेटिव चीज़ें साइड पे रख देते, मैं खुद बड़ा, मैं तो यहाँ तक फील करता हूँ पाकिस्तान में अगर कोई एक बॉलर मुझे पिक करना पड़े ना 70 साल में, तो मैं वसीम अकरम को पिक करूँगा। हमारी बड़ी एक उनके दिल में इज्जत है। अच्छा, आमिर के बारे में मेरी कभी इज्जत नहीं रही, ये उनके, मैं भी कभी, मेरी भी नहीं रही। मैं बहुत ज्यादा था पर हम दोनों खिलाफ। अमाद वसीम साहब जो है, माफ नहीं करना चाहिए, मैं आज भी कहता हूँ। और ये लाहौर कलंदर भी ब्लंडर कर रहा है, ये भी पहले मैं बताता जो उसको भट्ट साहब को लेके आ रहे हैं टीम में, ये वही काम करने वाले हैं। हमारे दोस्त से नाराज हो जाएंगे, लेकिन कहने में हर्ज नहीं है कि आप भी उसी को वापस ला रहे हैं जो मैं सलमान भट्ट साहब को ला रहे हैं। खैर ये एक अलहदा इशू है। अब वहाँ पे हम बैठे हैं, अब होता क्या है कि अब जो प्लेयर्स हैं जिसकी इन्होंने बात की, अफसोस हुआ, मेरा ख्याल सबको अफसोस हुआ, हम मौजूद थे, ना होते तो शायद हम ये चीज़ें ना देखते। उन्होंने कहा है कि यहाँ से गाली दी गई है। अच्छा, इनक्लोजर अब जरा सुने कौन कौन बैठे। आमिर साहब ने बताया। अब इसमें फवाज राना साहब जो मालिक हैं, उनकी मिसेस बैठी हुई हैं, उनके बेटे हैं, उनकी बेटियां हैं, आसमा शराजी के बेटे हैं, वहाँ मालिक की बेगम बैठी है, हामिद मीर साहब की बेगम बैठी है, उसके बाद राना या आतिफ साहब की फैमिली बैठी है, इनके समीन राना समीन है, उनकी फैमिली बैठी है, राना जवाद की मिसेस आलिया रशीद साहबा बैठी हैं, हम बैठे हैं, इनके बच्चे बैठे हैं, लड़कियां बच्चियां बैठी हैं 8-8 10-10 साल की। क्या ये मुमकिन है कि अपनी बहन भाइयों बेटियों के दरमियान बैठे? इनमें से ये सारे यही लोग थे। ये मालिक था, मालिक साहब की अगर उनकी मिसेस भी थी, अनिला बहन थी हमारी, वो भी मौजूद थी। इनमें से जरा जहन में रखें, और कोई बंदा नहीं था। इनमें से कौन बंदा इस काबिल है, इतनी जुरत करे, आमिर मतीन हूं, मैं हूं या वो हूं, इतने तमाम बच्चों के फैमिली के होते हुए गाली दे? और किसको दे? वसीम अकरम को फॉरवर्ड पर्पस भी हार जीत होती रहती है, दुनिया भर में होती है, और वसीम अकरम साहब पहला मैच हारे हैं ये। और उनका कहना था कि जी पता नहीं मुझे आलू की आवाजें लगाई हुई है, पता नहीं उनकी क्या सेंसिटिविटी है आलू के साथ, मुझे नहीं पता। जब वसीम अकरम वापस आए, उनको जाके किसी ने बताया है, मजे की बात है, खुद वसीम अकरम ने नहीं सुना, वो अंदर जाके अंदर बैठे थे, वापस आए, समबडी टोल्ड हिम कि आपको गालियां दे रहे हैं, आलू पत्नी बला बला क्या कह रहे हैं, वापस आए हैं। उन्होंने आके बड़ी एक उन्होंने बातें की हैं, जो आप गालियां दे रहे हैं। तो इनकी मिसेस फवाज राना जो है, वेरी पोलाइट एंड अगेन डिसेंट वुमेन है, उन्होंने कहा वसीम भाई आपको किसी ने यहाँ से, वो तो बात कर हंस पड़ेगा, आपको किसी ने यहाँ से गाली नहीं दी। इवन देन उन्होंने कहा कि अगर आपको ये फील हुआ है तो आई एम सॉरी। उसके जवाब में जो वसीम अकरम ने बात की ना, हम टीवी पे रिपोर्ट नहीं कर सकते कि उसने क्या उनको मिसेज राना को जवाब क्या दिया। इट वॉज वेरी सैड अफेयर। हुआ कि आमिर साहब, अब मसला ये है कि इसमें कुछ अना के प्रॉब्लम है। अब वसीम अकरम कोच हैं, एक ऑफ कोर्स कराची किंग बड़ी टीम है, उसके कोच हैं, इनके कोच आकिब जवेद हैं लाहौर कलंदर के। अब दोनों का माजी में आपको पता बड़ा मसला रहा है, जब वसीम अकरम पे जुए के लगे थे चार्जेस, उसके खिलाफ गवाही देने में ये भी शामिल थे आकिब। जरा ये भी आप फैक्टर जहन में रखें कि आकिब जवेद की टीम ने वसीम अकरम की टीम को हरा दिया। तो इस तरह के माजी के इल्जामात लेने के बाद अखलाकियात का दर्स देते हैं। लास्टली उसके बाद 116 पे पूरी टीम बॉल्ड आउट हो गई है। वो तो तवक्को नहीं कर सकते थे, वो तो ये समझे बैठे थे कि शायद लाहौर कलंदर हार जाएगा। सो ये उनका कहना कि हुटिंग हुई दुनिया भर में, ये आपका क्राउड इस तरह करता है, एंटरटेनमेंट के लिए जाते हैं, अगर वो जीते हैं तो खुशी मनाना उनका हक था। और लिहाजा ये कहना गाली कोई बिल्कुल वहां पे नहीं, अगर कोई सबूत है तो वो सामने ले। हम तो वहां पे देख रहे थे, हमें तो कोई ऐसी नजर नहीं, मे भी हमने ना सुना हो, हमें ना पता चलो, इतने शोर में उन 2-3 लोगों को पता चल गया। बड़ा रवैया इनका ये वर्ल्ड क्लास प्लेयर वाला नहीं था। हार जीत होती रहती है, बड़ा दिल करता है। बल्कि वसीम अकरम को तो जाके उनको मुबारकबाद देनी चाहिए थी कि हाँ भाई आप जीत गए। एक मैच बेचारे मरते मरते एक मैच जीते हैं, उसके बाद लाहौर कलंदर वाले। सो इट वाज वेरी सैड अफेयर कि फैमिलीज बैठी हैं, बच्चे बैठे हैं। राना जवाद को, अवैस तोहीद को गिरफ्तार करके नीचे ले जाया गया, वाला ने करवाया है वैसे, वाला साहब ने। और बाद में वाला साहब ने, वो बड़े सियाने हैं, उन्होंने इनको गिरफ्तार करवा दिया। उसने उस्मान वाला जो भी है वो गिरफ्तार करवा के जब राना जवाद नीचे गए, उनसे माफिया मांग रहे हैं और उनके पांव पड़ के आई एम सॉरी सर, मुझे तो पता नहीं था। पहले उसने गिरफ्तार करवाया ये आके अवैस तोहीद को और राना जवाद। मैं 20 साल से राना साहब से दोस्ती तल्लुक अवैस तोहीद से, मैंने कभी उनके मुंह में दोस्तों में बैठे हुए गाली नहीं सुनी सर, लीव अलोन गपशप में नहीं सुनी। राना जवाद और अवैस तोहीद वुड बी द लास्ट मैन टू अब्यूज एनीवन। उनको वहां उस्मान वाला साहब ने गिरफ्तार करवाया। जब ग्राउंड में गए हैं वहां पे उनके पांव पड़ गया, आई एम सॉरी सर, मुझसे हुआ ही नहीं। और राना जवाद आपको इतना जेंटलमैन है। इसमें अगर उनको किसी को अपना वर्जन देना इज मोर देन वेलकम। अभी हमारी सिर्फ ये है कि वहां पे सीसीटीवी फुटेज मौजूद है, इसकी इंक्वायरी करवाई जाए। कौन गाली देगा फैमिली से बैठ है तो वो दिखाएं सामने।